वाह बादशाह वाह। देश के 2-3 लोगों से देश लुटवा दिया और हम जानते हैं कि हमारे साथ जुल्म होने वाला है। हम जानते हैं कि आने वाला चुनाव और उसकी इबारत हमारे खून से, हमारे लहू से लिखी जा सकती है। और ये बात मैं बहुत बार कह चुका हूं, बादशाह झूठा नहीं होता और झूठा हो तो बादशाह नहीं होता। Hello friends, you're watching KTN India News, myself Mansi Arora. Once again, I welcome you all friends on the channel. If still you have not subscribed to our channel, then first subscribe it or press the bell icon. So in the future, whenever any of the next video will come, it will first give you the notification. और सबसे पहले सभी देशवासियों को ईद उल अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके साथ साथ एक नई स्टोरी हम लेकर आए हैं। आपको बता दें, रामपुर के सपा नेता आजम खान की हालत में सुधार नहीं आया है, लेकिन 5 अक्टूबर 2017 को समाजवादी का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो आगरे में हुआ था, उस सम्मेलन में उन्होंने जो बातें कही थी, वो बातें कुछ हद तक सही साबित हुई और हो सकता कि आगे भी साबित हो। आखिर वो बातें कौन सी थी, वो पेशन गोइयां कौन सी थी जो रामपुर के नेता, सपा के नेता आजम खान ने बताई थी? सुनते हैं कि हमें हमारा दीन, हमारा कुरान, हमारी हदीस, हमारे नबी का फरमान है, खबरदार किसी के मजहबी पेशवा का अपमान मत करो। और क्यों? इसलिए कि तुम्हारी किताब जो तुम्हारी रूह है, 1500 बरस के बाद भी उसका एक नुक्ता न कम हुआ है, न एक नुक्ता बढ़ सका है, एक नुक्ता भी। वो किताब, वो आसमान की किताब तुमको हिदायत देती है, तुम्हें इत्तला देती है, तुम्हें जानकारी देती है, तुम पर पाबंदी आयत करती है और तुम्हें बताती है कि 1,20,000 पैगंबर इस जमीन पर हमने भेजे। अल्लाह ने ये आए उसका पैगाम लेकर, लेकिन तुम्हारी इस किताब में सिर्फ चंद का जिक्र है। ये तुम्हारे नबी हुए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, 1,20,000 वो पैगंबर और वो नबी कौन थे? लिहाजा बहस हुई इस पर उलमा के बीच, और उलमा ने यह तय किया कि दुनिया में जो महापुरुष पैदा हुए उनके बारे में इसलिए कुछ न कहो क्योंकि हो सकता है वो अपने जमाने के पैगंबर रहे हों, अल्लाह के दूत रहे हों, इसलिए उनकी शान में गुस्ताखी मत करो। योगी जी, मुगल हमारे आदर्श नहीं हैं, हमारे आदर्श राम हैं, हमारे आदर्श कृष्ण जी भी हैं। लेकिन योगी जी, हिंदुस्तान की दूसरी आबादी आपसे जानना चाहती है, बताइए मोहम्मद साहब आपके आदर्श हैं या नहीं हैं? हजरत इमाम हुसैन आपके आदर्श हैं या नहीं हैं? बताओ योगी जी, बताओ। हजरत ईसा मसीह आपके आदर्श हैं या नहीं हैं? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिसने समंदर के किनारे अपनी फौजों से कहा कि कश्तियों को आग लगा दो, आग लगा दी कश्तियों को। सामने दुश्मन था, बहुत ताकतवर दुश्मन था और बहुत मामूली सी ताकत की फौज खड़ी थी, और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि सुनो, तुम्हारे पास पैगाम हक है और तुम्हारा यह ईमान है कि तुम्हारी जिंदगी का मालिक वो है जिसके लिए आज तुम मैदान अमल में निकले हो। एक तरफ समंदर है, दूसरी तरफ तुम्हारा दुश्मन है, इधर भी मौत है
उधर भी मौत है, ये बुज़दिली की मौत है और वो शहादत है। बताओ कौन सा रास्ता इख्तियार करोगे? बताओ योगी जी, आप इन्हें अपना आदर्श मानते हो या नहीं मानते हो? हमने बता दिया कि हम बापू को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन नाथूराम गोडसे को हम बापू का कातिल मानते हैं। नाथूराम गोडसे हमारे आदर्श नहीं है। इसलिए समाजवादियों, बहुत कठिन घड़ी है। तुम्हारी जिंदगी बहुत बुरे हालात से गुजर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत कुछ करने के बाद आपने खो दी, ये सच है। लेकिन जो सरकार है वो सरकार नहीं है, वो सरकश सरकार है। उस सरकार से किसी को इत्तेफाक नहीं है। उस सरकार की आम इंसानों के बीच कोई मान्यता नहीं है। आप इस सच से भी वाकिफ हो। 6 महीने गुजरने के बाद भी वो सरकार ये नहीं बता सकी कि वो भी सरकार है। और याद रखो, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म की इंतहा है, जुल्म की इंतहा है। जुल्म किसके साथ होने वाला है? आपके साथ नहीं, इस स्टेज पर बैठे हुए बहुत से लोगों के साथ नहीं। ये जुल्म हम पर होने वाला है, ये जुल्म हम पर होने वाला है, ये जुल्म हम पर होने वाला है। और हम जानते हैं कि हमारे साथ जुल्म होने वाला है। हम जानते हैं कि आने वाला चुनाव और उसकी इबारत हमारे खून से, हमारे लहू से लिखी जा सकती है। हमारे खून से, हमारे लहू से लिखी जा सकती है। हमारे खून से, हमारे लहू से लिखी जा सकती है। बादशाह हनीप्रीत राम रहीम को नरक में ले गई और आपकी मनीप्रीत देश को नरक में ले गई। हम बहादुर शाह जफर की नस्ल हैं। वो हैं हमारे पूर्वज। 2 गज जमीन भी मिल न सकी कुएं यार में, हम वो हैं। हम सुल्तान टीपू की नस्ल कहलाए जा सकते हैं, जिसने अपने मासूम बच्चे अंग्रेजों के पास गिरवी रख दिए थे। हमसे हमारी गैरत का सवाल मत करो। अगर कोई सवाल हमसे करना है तो अखिलेश जी आप करो। अगर आप ये समझते हो कि हम आपकी राजनीति के लिए नुकसानदेह हैं, तो हम कसम खाकर कहते हैं, आप अभी कहो, हम हमेशा के लिए इस पिंडाल से चले जाएंगे। हमेशा। कि हमारे खून की छींटे कल से लेकर, जैसे मैंने कहा था कि हमने अपनी अगली नस्ल तक आपके हवाले कर दी है। हमारा कल भी आपके साथ था, हमारा आज भी आपके साथ है। और हम कश्तियां बदलने वाले लोग नहीं हैं, आस्तीनों में सांप रखकर अपने साथ चलने वाले लोग नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। So friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.